हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हार्तीस गार्डन। आज की शुरुआत मेरी इस मोगरा प्लांट के साथ। मोगरा प्लांट को तो सभी जानते हैं कि इसके फ्लावर्स कितने फ्रेगनेंट रहते हैं, कितनी अच्छी खुशबू आती है। मोगरा की भी दो वैरायटीज़ रहती हैं, एक बुशी लुक में और एक बेल वाली। ये जो मेरे पास वैरायटी है ये बेल वाली है। और इस टाइम पर फरवरी के मौसम में, आज फरवरी की 13 तारीख है, इस प्लांट को अगर आप अच्छे से इसकी रूट प्रूनिंग करके और इसमें फर्टिलाइज वगैरह कर देते हो तो पूरा समर सीज़न ये आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देगा। और इस टाइम पे इस प्लांट की अगर आपको लगता है रूट बॉन्ड है तो आपको इस प्लांट की रीपॉटिंग भी कर लेनी चाहिए। मैं भी आज इस प्लांट की रीपॉटिंग करूँगी। इसकी मिट्टी इतनी हार्ड हो चुकी है, इसकी रूट्स देखिए, मैंने इसे कोशिश कर रही हूँ निकालने की, लेकिन ये इतनी हार्ड हो गई है कि इसमें से निकल ही नहीं रही। मैं कोशिश करूँगी। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि अगर बहुत ज़्यादा रूट बॉन्ड हो जाए तो हमें अपना गमला भी बचाना मुश्किल हो जाता है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको धीरे धीरे निकालूं ताकि मैं इस पॉट को बचा सकूं। एक मिट्टी का पॉट है, मुझे केयरफुली करना होगा। तो चलिए मिलते हैं। इसको पहले मैं इस गमले से बाहर निकालती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि इसकी रिपॉटिंग कैसे करनी चाहिए और कैसे हम इसे फर्टिलाइज़ करेंगे, कैसे इसकी प्रूनिंग करेंगे ताकि हम इसे समर सीज़न के लिए रेडी कर सकें और पूरे समर सीज़न इससे फ्लावरिंग ले सकें। क्योंकि विंटर सीज़न जितने भी ये जैस्मिन, मोगरा या वाइट फ्लावर वाले प्लांट रहते हैं, इनके लिए डोरमेंसी पीरियड रहता है। तो मिलते हैं इसको पहले पॉट से बाहर निकालने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसके रूट बॉल को पूरी तरह से गमले से बाहर निकाल लिया है। देखिए कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स पूरे गमले में जम गई थी, देखिए। और पता है, जब इतनी ज़्यादा रूट बॉन्ड हो जाती है तो क्या होता है कि अगर हम गर्मी में उसे पानी देते भी हैं तो वो पूरी जड़ों तक नहीं पहुंच पाता और प्लांट जो है डाई बैक करने लगती हैं। देखिए ये रीज़न रहती है। और जब आप इसकी अब रूट ट्रिमिंग करके इसको रीपॉटिंग दोबारा कर देंगे तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। देखिए मैं इसे कुछ इस टाइप से इसकी रूट प्रूनिंग करूँगी। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हमें इस टाइप से इसकी रूट प्रूनिंग करेंगे, रूट्स कट जाएंगी तो प्लांट ख़राब हो जाएगा या मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो अभी फरवरी का मौसम है, इसमें आप प्लांट्स को रिपॉट कर सकते हैं। क्योंकि विंटर सीज़न में सारे प्लांट्स डोरमेंसी में चले गए थे। अब जैसे ही समर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले ये जो फरवरी का मौसम है, इसमें अगर इन परमानेंट प्लांट्स की आप रिपॉटिंग करते हैं और इसको की रूट ट्रिमिंग और वैसे भी प्लांट को ट्रिम करके अगर दोबारा से आप इसको ग्रो करते हैं तो देखिए इस प्लांट की और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी। और ये प्लांट पूरा समर आपको देखिए इसकी रूट्स, और वैसे भी जो ये वाली रूट्स होती हैं, इनसे प्लांट एनर्जी वेस्ट होती रहती है और वो अपनी एनर्जी फ्लावरिंग करने पे नहीं लगा पाता। तो इन रूट्स के कटने से कुछ ऐसा नहीं है, हमें अपने प्लांट को रिपॉट करने के लिए रूट ट्रिमिंग तो करनी ही होगी। देखिए इसमें कितनी ज़्यादा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इसे मैंने इसकी ट्रिमिंग तो कर दी थी। ट्रिमिंग तो मैंने इसकी विंटर स्टार्ट होने से पहले भी की थी, क्योंकि मेरा प्लांट बहुत ज़्यादा लैगी हो गया था और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी कि इस प्लांट ने डाई बैक करना शुरू कर दिया था। इसलिए मैंने इसकी काफ़ी सारी ट्रिमिंग कर दी थी, यूँ कह सकते हैं कि हार्ड ट्रिमिंग कर दी थी। हालांकि वो टाइम इसके लिए हार्ड ट्रिमिंग के लिए नहीं था, लेकिन क्योंकि मुझे अपने पौधे को बचाना था तो मैंने हार्ड ट्रिमिंग कर दी थी। लेकिन इस टाइम आप इस प्लांट को हार्ड ट्रिमिंग भी कर सकते हैं और सॉफ्ट ट्रिमिंग भी कर सकते हैं, ताकि अब फरवरी मार्च में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो और फिर ये पूरी गर्मी के मौसम में आपको भर भर के फ्लावर दे। क्योंकि ये मोगरा के फ्लावर देखिए बहुत सुंदर होते हैं और मेरे पास तो जो ये फ्लावर है
ये ना डबल पेटल है, इसमें बहुत एक बुशी फ्लावर आता है जिसमें काफ़ी सारी पेटल्स रहती हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत रहता है। देखिए मैंने इसकी कितनी सारी ये सारी रूट्स कट कर दी हैं और ये रूट बॉल आधा भी नहीं बचा। मैं इसे भी थोड़ा और कम करूँगी, आप देखते जाइए और आप भी ऐसे कर सकते हैं। इसमें कुछ भी डरने वाली बात नहीं है, ये प्लांट अपनी बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। क्योंकि और देखिए मैंने कभी अपने प्लांट्स की मिट्टी को फेंका नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं ये सारी मिट्टी फेंक दूंगी या और मिट्टी डालूंगी, क्योंकि हम जैसे गार्डनर्स के लिए जहाँ इतने सारे प्लांट्स होते हैं, इतनी सारी मिट्टी छत के ऊपर चढ़ानी या फिर इतनी सारी मिट्टी लानी भी बड़ी मुश्किल रहती है। तो हम क्या करते हैं कि इसी मिट्टी को हम दोबारा रीयूज़ करेंगे इसी पॉट में। सिर्फ इसके जो ये कुछ जो हमने रूट्स कट की हैं हम इसमें से इनको निकाल देंगे और इसे भी मैं, आप यकीन मानिए, फेंकती नहीं हूँ। मैं इनका भी यूज़ करूँगी कि जब मैं अपनी और पॉट्स के लिए मिट्टी रेडी करूँगी तो मैं नीचे इन जड़ों को डाल देती हूँ। ये भी धीरे धीरे उसमें गलती रहती हैं और इसका भी अपना ही एक फर्टिलाइज़र रेडी होता रहता है। मैंने कभी भी इन जड़ों को भी नहीं फेंका है। देखिए मैंने मिट्टी में से इन्हें अलग कर लिया है। और देखिए मैं वैसे तो मैं घर पर कंपोस्ट रेडी करती हूँ। जितना भी मेरे किचन से किचन वेस्ट निकलता है, जैसे वेजिटेबल पील्स होती हैं या फिर हमारे फ्रूट्स के पील्स होते हैं, उन सब से मैं अपने कंपोस्ट बिन में, मैंने 2 कंपोस्ट बिन लगाए हुए हैं, उनमें मैं कंपोस्ट रेडी करती हूँ। लेकिन मैं उससे भी एक बहुत अच्छा यूज़ बताती हूँ आपको कि जो लोग कंपोस्ट नहीं बना सकते या जिनके पास इतना टाइम नहीं है तो वो क्या करें। जैसे ही आपके घर में से, आपके पौधों के आसपास से, अपने गार्डन से जो सूखी हुई पत्तियां निकलती हैं, आप इस मिट्टी में उन सूखी हुई पत्तियों को मिलाइए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ और आप यकीन मानिएगा, क्योंकि आपके पास हर तरह के पौधे हैं, हर तरह की पत्तियां होती हैं। अब लोग कहते हैं कि काऊ डंग डालिए और आपके प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। देखिए काऊ डंग का भी अपना ही है, लेकिन पहले क्या होता था कि जो गाय भैंस होती थी ना, तो वो बाहर चरने जाती थी, वो हर तरह के घास को, पत्तियों को खाती थी, जिसकी वजह से उसमें पूरा न्यूट्रिशन मिल जाता था प्लांट को। लेकिन अब घर पर ही गाय को, भैंस को चारा दिया जाता है, कुछ बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन उनकी जो गोबर खाद होती है उसमें भी नहीं रहता। उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन आप अपने घर की जो सूखी पत्तियां हैं उनसे अपने प्लांट्स को दे सकती हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैं न्यूट्रिशन अपने प्लांट को कैसे प्रोवाइड करती हूँ। देखिए तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने आपके पॉट में चेक करना है कि ड्रेनेज हॉल अच्छा हो। ड्रेनेज होल का होना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपके प्लांट में पानी रुक ना सके, क्योंकि अगर प्लांट में काफ़ी टाइम तक पानी रुका रहता है तो उससे उसकी जड़ें धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती हैं और आपका पौधा मर जाता है। अब आपने क्या करना है, कोई भी मिट्टी के छोटे छोटे कंकड़ या फिर कोई इस टाइप से, देखिए मैं क्या करती हूँ कि मिट्टी की, चाहे घर में कुछ हमारे कभी कभी कुछ पॉट टूट जाते हैं मिट्टी के, वो या फिर दिए पड़े होते हैं पुराने, उन्हें यूज़ करके हम इसे ऐसे पॉट के ऊपर यहाँ पे पॉट को कवर कर देंगे ताकि इससे पानी तो बाहर निकले लेकिन मिट्टी ना निकले। ऐसे देखिए मैंने इसको कवर कर दिया है। अब इसमें मैं इसी वाली जो पुरानी मिट्टी है, मैं इसी मिट्टी को थोड़ा सा डाल दूंगी। और ऐसा नहीं है कि जो इसकी पुरानी जड़ें हैं, देखिए मैंने उन्हें भी नहीं फेंका, मैंने इसे नीचे पहले इन्हें भी बिठा दिया है इस टाइप से। अब मैं इसमें फिर से थोड़ी सी मिट्टी डाल दूंगी, देखते जाइए आप, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा पूरा समर सीज़न में ये प्लांट कितनी अच्छी ग्रोथ करेगा। इसके बाद देखिए जितनी भी मेरे गार्डन से, ये देखिए बिल्कुल क्रश्ड, देखिए अगर कितनी आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि कितनी सूखी पत्तियां हैं। अब मैं इन सूखी पत्तियों को अपनी पॉट में डाल दूंगी। इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो ये कि मेरे पौधे को खुद ब खुद खाद मिलती रहेगी, मुझे बार बार इस प्लांट को कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करना पड़ेगा।
मैं सिर्फ इसके बाद क्या करती हूँ कि अपनी जो किचन से कुछ भी वेस्ट चीज़ें निकलती हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में मैं अपने प्लांट्स को देती रहूँगी और मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि आप अपनी किचन से कितना कुछ ऐसा रहता है जो अपने प्लांट को फर्टिलाइज़ कर सके। देखिए मैंने इन पत्तियों को अच्छे से बिछा दिया है इसमें। उसके बाद मैं फिर से इसमें कुछ मिट्टी ऐड कर लूँगी और देखिए मेरी उसी मिट्टी को यूज़ करके मैंने इस प्लांट की दोबारा से रीपॉटिंग कर दी है आपके सामने। कोई मैंने नई मिट्टी इसमें यूज़ नहीं की और फिर से जो मेरा ये प्लांट है मैं इसमें इस प्लांट को बिठा दूँगी। ये देखिए, तो मुझे कुछ ऐसा ख़ास नहीं करना पड़ा और मैं ऊपर से इसमें इस मिट्टी को दोबारा से डालकर इस पौधे को ठीक कर दूंगी। और एक बात और बताना चाहूँगी आपको कि जब भी आप किसी प्लांट को पॉट में लगाते हो तो उसमें कम से कम 1 से 2 इंच जगह यहाँ पर खाली रहनी चाहिए ताकि आप उसमें वाटरिंग कर सको। बस वो उतनी वाटरिंग आपके लिए सफिशिएंट होती है कि आपने उस प्लांट में उतनी वाटरिंग की और फिर आपके जड़ों तक नीचे तक पानी मिल जाता है। अब देखिए मैंने इस मोगरा प्लांट की रीपॉटिंग कितनी इजीली कर दी है और पूरे समर सीज़न में ये मोगरा प्लांट मुझे भर भर के फ्लावर देगा। अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी ट्रिमिंग, हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रिमिंग करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी मैं हल्की फुल्की ट्रिमिंग बताऊंगी। मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ कि जितने भी वाइट फ्लावर्स वाले प्लांट्स रहते हैं, चाहे वो जैस्मीन है, मोगरा है, यहाँ तक कि हर सिंगार भी है, वाइट फूले वाले पौधों को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है। और उसके लिए क्या करती हूँ मैं कि जितनी भी मेरे घर से खट्टी छाछ या फिर पनीर बनाने के बाद जो पानी बचता है, लस्सी बचती है, वो इन सबको मैं अपने प्लांट्स में देती रहती हूँ। उससे मेरे प्लांट्स में कैल्शियम की कमी कभी भी नहीं होती। और मेरा अब ये मोगरा का प्लांट देखिए इसकी कितनी अच्छी रीपॉटिंग हो चुकी है। और उसके बाद मैं अब इसकी हल्की फुल्की सी ट्रिमिंग करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे यहाँ से इस प्लांट ने डाई बैक किया था और इसकी ये देखिए कितनी हार्ड हो गई हैं और यहाँ से मैं इसकी दोबारा से कुछ प्रूनिंग करूँगी ताकि ये अच्छी सी ग्रोथ यहाँ से कर सके। ये देखिए प्रूनिंग पहले भी की हुई है मैंने इसकी, लेकिन ये देखिए जो इसकी लेगी ब्रांचेस है मैं इन्हें भी हल्का फुल्का यहाँ से कट कर दूँगी और ताकि मेरे इस प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ हो सके। और थोड़े दिन बाद जब इस प्लांट में अच्छी ग्रोथ होगी तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी कि मेरे इस प्लांट की रीपॉटिंग के बाद क्या कंडीशन रही। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए। और अगर आप मोगरा प्लांट के बारे में या जैस्मिन प्लांट के बारे में कुछ और भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।